बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ वो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का एक टॉपिक जिसका नाम है एरर्स। टॉपिक की तरफ आने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इस चैनल पर आप लोग को टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोग को ईजी नोट्स भी मिल जाते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है? एरर्स। कि हमारे पास एरर्स क्या होते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर्स। मतलब मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है इसको कहा जाता है एरर्स। अच्छा, बुक वाली डिफिनीशन हमारे पास कौन सा है कि एरर इज द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। फॉर एवरी मेजरमेंट देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ डाउट विच इज कॉल्ड एरर्स। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि जब हम जो है ना किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ना हर जो मेजरमेंट हम करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास 100% एक्यूरेट नहीं रहता, ठीक है। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके रिज़ल्ट के बारे में जो हमें डाउट रहता है, जो शक रहता है, ठीक है, उसको कहा जाता है एरर। लेकिन हमारे पास जो इसका जो बुक वाला डिफिनीशन है, ठीक है, तो ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ज़्यादा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ना लिख के, ठीक है, आप ये वाला डिफिनीशन लिख के, ठीक है। तो एरर की ये वाली डिफिनीशन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अच्छा, अब मैं इससे जो है ना एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग के पास एक रॉड है और आप इसकी जो है ना लेंथ मेजर कर रहे हैं और उस रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है वो आप लोग के पास कितना है? एक्चुअल लेंथ आप लोग के पास 5 सेंटीमीटर है। लेकिन जब आप इसकी लेंथ जो है ना मेजर करते हो तो वो आप लोग के पास 4.5 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो इनके एक्चुअल लेंथ और मेजर वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है जो कि 0.5 है, तो इसे कहा जाता है एरर, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है इसको कहा जाता है एरर, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि एरर हमारे पास मेजरमेंट में क्यों आता है, ठीक है। तो एरर हमारे पास मेजरमेंट में इसलिए आता है कि या जो है ना हमारे पास जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें हमारे पास गलती है, ठीक है। या जो है ना हम मेजरमेंट के लिए गलत मेथड यूज़ कर रहे हैं, या जो है ना एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी हमारे पास एरर प्रोड्यूस हो सकता है। लाइक एनवायरमेंट में हमारे पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा हो, ठीक है, तो इससे जो है ना जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की वजह से वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से एरर आ सकती है मेजरमेंट में, ठीक है। या जो है ना इर्द गिर्द वाइब्रेशन हो रहा हो या ह्यूमन मूवमेंट की वजह से जिस चीज़ की हम जो है ना मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो वो हमारे पास इधर उधर हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन मूवमेंट की वजह से। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे पास एरर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना एरर्स की टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स के हमारे पास टू टाइप्स है, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। अब फिर जो है ना सिस्टमैटिक एरर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो कि है इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड पर्सनल एरर, ठीक है। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर हमारे पास कौन सा एरर होता है? ये हमारे पास नॉन काज की वजह से होता है। लाइक जो ये सिस्टमैटिक एरर के जो काजेस होते हैं वो हमें नॉन होते हैं, ठीक है। जिस लाइक यहाँ पे हमारे पास और इनके जो काजेस होते हैं जिस चीज़ की वजह से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उनको मिनिमाइज भी किया जा सकता है, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। दी सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर डेट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर हमारे पास वो एरर होता है जो वन डायरेक्शन में होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। अच्छा, इस डिफिनीशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि हायर वैल्यू, मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू हमारे पास हायर हो, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू से हमें कम वैल्यू दे, मतलब लोअर वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखे कि फॉर एग्जाम्पल अ वेट मशीन इन विच स्केल इज मिसकैलिब्रेटेड बाय 2 kg। कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग के पास एक वेट मशीन है और इसमें मिसकैलिब्रेशन की वजह से वो आपको 2 kg वेट जो है ना ज़्यादा बता रहा हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग की जो फॉर एग्जांपल आप इस पे अपना वेट जो है ना मेजर कर रहे हो,
तो आपका एक्चुअल वेट जो है ना वो 50 kg है, और जब आप इस पे जो है ना अपना वेट मेजर करते हो तो वो आपको 52 kg बता देता है, ठीक है। तो इसके दरमियान जो है ना 2 kg डिफरेंस आ गए, जो कि एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग के पास जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। तो जिस एरर में हमारे पास मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा हो तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव सिस्टमेटिक एरर। लाइक ये हमारे पास पॉजिटिव सिस्टमेटिक एरर की एग्जांपल है। और नेगेटिव सिस्टमेटिक एरर कौन सा होगा, जिसमें हमारे पास मेजर्ड वैल्यू जो है ना, लाइक मेजर्ड वैल्यू हमारे पास एक्चुअल वैल्यू से कम हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इस लाइक हमारे पास एक वेट मशीन हो और इसमें मिस कैलिब्रेशन की वजह से वो हमें जो है ना 2 kg कम वेट बता रहा हो। लाइक यहाँ पे आपकी वेट जो है ना 50 kg है और आप इस पे अपना वेट मेजर करते हो, वो आपको 48 kg बता देता है। तो यहाँ पे भी आपको जो है ना ये एरर आ रहा है 2 kg, लेकिन यहाँ पे जो है ना मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास नेगेटिव सिस्टमेटिक एरर की एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। लेकिन आप लोगों ने जो है ना सिर्फ सिस्टमेटिक एरर का डिफिनीशन लिखना है, एग्जांपल आप लोगों ने नहीं लिखनी, क्योंकि ये मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए जो है ना ये एग्जांपल दी है, ठीक है। आप लोगों ने जो है ना सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिख देनी है सिस्टमेटिक एरर की। और इसकी फर्दर जो है ना हमारे पास 2 टाइप्स है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, the error that occurs due to imperfect design or calibration of the measuring instrument। अच्छा, वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट में गलती की वजह से प्रोड्यूस होता है, लाइक या हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें मिसकैलिब्रेशन हो या जो है ना वो सही तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया हो, ठीक है। तो वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट में गलती की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अच्छा, पर्सनल एरर हमारे पास कौन सा एरर होता है, एरर अकरिंग ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, टेकिंग डाउन इनकरेक्ट रीडिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल एरर। अच्छा, पर्सनल एरर हमारे पास कौन सा एरर होता है, पर्सनल एरर हमारे पास ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा हो, वो अनएक्सपीरियंस बंदा हो, ठीक है, तो जब वो मेजरमेंट लेता है तो वो गलत मेथड यूज़ कर रहा है, ठीक है, या वो गलत मेथड यूज़ कर रहा हो, और या जो है ना उसने जो है ना अपरेटस की सेटिंग गलत तरीके से किया हो, ठीक है, तो हमारे पास मेजरमेंट में पे एरर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वो एरर जो इंडिविजुअल की गलती की वजह से इसमें मेजरमेंट में एरर प्रोड्यूस होता है, तो इसे कहा जाता है पर्सनल एरर, ठीक है। और इसे जो है ना मिनिमाइज़ भी किया जा सकता है। इसके काजेज़ यहाँ पे मैंने बताया कि इसके काजेज़ हमें नॉन होते हैं, ठीक है, और इसको मिनिमाइज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कि हाउ टू मिनिमाइज सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, कि हम जो है ना एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को इम्प्रूव कर लें, या सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, हम जो है ना बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर ले, लाइक इसमें जो है ना गलती ना हो, ठीक है। रिमूविंग पर्सनल बाइस, लाइक हम जो है ना अपने पर्सनल ओपिनियन और फीलिंग्स को जो है ना रिमूव कर ले, लाइक हम जो है ना सही मेथड यूज़ कर ले मेजरमेंट लेने के, ठीक है। तो जो है ना हम सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब रैंडम एरर हमारे पास कौन सा एरर है, रैंडम एरर में हमारे पास जो काजेज़ होते हैं वो अननोन होते हैं और कान भी मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो डेफिनेशन, the random errors are those errors which occur irregularly and hence are random with respect to sign and size। अच्छा, रैंडम एरर हमारे पास वो एरर होते हैं जो इरेगुलरली अकर होते हैं, ठीक है, और एंड हेंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। अच्छा, और वो जो है ना हमारे पास साइन में भी रैंडम हो, लाइक हमारे पास जो है ना एक साथ में इसमें जो है ना हमारे पास पॉजिटिव एरर भी प्रोड्यूस हो और नेगेटिव एरर भी, ठीक है, और साइज़ में जो एरर साइजेस है वो भी हमारे पास रैंडम होते हैं, ठीक है।
यहाँ इसे मैं जो है ना एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रैंडम एरर अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ई.जी. चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या विंड वेलोसिटी। अच्छा, रैंडम एरर हमारे पास जो है ना एनवायरनमेंट में चेंजेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, लाइक टेम्परेचर चेंज, ह्यूमिडिटी, वाइंड वेलोसिटी या वाइब्रेशन, इर्द गिर्द वाइब्रेशन की वजह से, मतलब हमारे पास इर्द गिर्द एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब इस डिफिनीशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें कि सपोज यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ पेंसिल यूजिंग रूलर, कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग के पास एक पेंसिल है और आप जो है ना इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं रूलर से, ठीक है, और एक्चुअल लेंथ ऑफ पेंसिल आप लोग के पास 15 सेंटीमीटर है, मतलब पेंसिल का जो एक्चुअल लेंथ है वो आप लोग के पास 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो कि आप इसकी जो है ना मेजरमेंट जब करते हो रूलर से, तो आपको वो मेजर्ड वैल्यू 15.2 सेंटीमीटर दे देता है, ठीक है। फिर इसकी मेजरमेंट करते हो तो 14.8 सेंटीमीटर, फिर इसकी मेजरमेंट करते हो तो 15.5 सेंटीमीटर। इस तरह आप इसकी बार बार जब इसकी मेजरमेंट करते हो तो हर बार वो आपको डिफरेंट वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि 15.2 ये जो है ना एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब दिस इज़ पॉजिटिव एरर। 14.8 जो है ना 15 से कम है, एक्चुअल वैल्यू से कम है, तो दिस इज़ नेगेटिव एरर। दिस इज़ अगेन पॉजिटिव एरर, अगेन पॉजिटिव एरर एंड देन नेगेटिव एरर। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना जब हम डिफरेंट मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट एरर्स आ रही है, पॉजिटिव एरर्स भी आ रही है और नेगेटिव एरर्स भी आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रैंडम है साइन में, ठीक है। और यहाँ साइजेस पे देखे, साइज जो एरर की जो साइजेस है, लाइक डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यूज़ एंड द एक्चुअल वैल्यूज़, वो हमारे पास क्या है 0.2, 0.2, 0.5, 0.3, 0.4। इस तरह हमारे पास जो एरर साइजेस है वो भी डिफरेंट आ रही है। यहाँ पे कम है तो यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा है, फिर थोड़ा कम है, ठीक है। तो एरर साइजेस भी हमारे पास रैंडम होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, ये हमारे पास सिस्टमेटिक एरर की एग्जांपल है, तो यहाँ पे अगर आप जो है ना बार बार जो है ना अपनी वेट मेजर करते हो या किसी दूसरे बंदे का वेट मेजर करते हो तो वो हर बार आपको पॉजिटिव एरर देगा, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ रैंडम एरर में ऐसा नहीं होता। अगर आप बार बार मेजरमेंट लेते हो तो हर बार वो आपको डिफरेंट वैल्यू बताएगा, पॉजिटिव एरर भी देगा और नेगेटिव एरर भी देगा, ठीक है। आई होप अब आप लोग को ये डिफिनीशन समझ आ गया होगा। The random error are those errors which occur irregularly and hence are random with respect to sign as size, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल जो है ना ये आप ना दें, क्योंकि ये जो है ना यहाँ तक आप लोग लिख ले, ठीक है, नोट्स में, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने जस्ट आप लोग को समझाने के लिए दी है, ठीक है। अच्छा, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।